ये सारे का सारा माहौल बनाना है, एक माहौल बनाना है। मिसाल के तौर पे आज वो कह रहे हैं जी कि तमाम जो भारतीय स्टेट्स हैं वहाँ पे अमित शाह ने फ़ोन करके पूछा है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे ना रहे। सिर्फ़ एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने करना क्या है भारत के अंदर? हमें पता है जिस तरह के भारत और पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तानी होंगे कोई नहीं वहाँ पे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और जिस तरह जो ओपिनियन वैसे डेमोक्रेसी है, इंटर जब जाते हैं अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, बर्तानिया जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हम भी डेमोक्रेसी हैं जिस तरह आप डेमोक्रेसी है। लेकिन जब घर वापस आते हैं तो फिर वो जो जो डेमोक्रेसी है उसको भूल जाते हैं और फिर अथॉरिटेरियन तरीके इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जो सारे का सारा भारतीय मीडिया, आपको पता है इसको गोदी मीडिया कहा जाता है और गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई अपना दिमाग सोच नहीं है। उनको जो बीजेपी के मीडिया सेल से इंफॉर्मेशन आती है वो उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं और सारा टाइम वो वो एक डॉक्टर साहब, रैंट आप जो है मीडिया की उनका बात मीडिया कर रहे देखते रहते हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करें पाकिस्तान के मीडिया में और भारत के मीडिया में, स्पेशली इस हालिया वाकये के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से इंडियन मीडिया ने जो रोल प्ले किया, वॉर मॉन्गरिंग की कोशिश की, और पाकिस्तान के जो मीडिया का है, दोनों में अगर आप थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करें कि क्या फर्क है दोनों में। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया कोई भी जो खबर है वो बगैर प्रूफ के नहीं चलाता और कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है। इवन कि आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स खोलें, आपको कभी सेंसेशन नज़र नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग हो रही है, बेशक टॉक शोज़ हैं, बेशक न्यूज़ बुलेटिन चल रहे हैं, सेंसेशन नहीं है। वो जिस तरह वो सारी सेंसेशन दिखाते हैं, दरअसल वहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है। उनको अटेंशन ग्रैब करने के लिए हर एंकर, हर जर्नलिस्ट, हर मीडिया हाउस एक नया तरीका अडॉप्ट करता है कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाएं और इसी तरीके से वो सारे का सारा मीडिया जो है वो उनका चलता है। और जारी बात है वहाँ पे आपको पता है कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो हुकूमत की सपोर्ट पे जिंदा है। तो जारी बात है वहाँ पे एजुकेशन कितनी होगी तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सच्ची है झूठी है, वो एज इट इज कंज्यूम करते हैं। और फिर वो जो सेंसेशन फैलाई जाती है, आपको पता है कि तमाम मेजॉरिटी जो मीडिया हाउसेज हैं वो सारे के सारे उन बिजनेसमैनों के हैं जो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब है। आप अदानी को देखें, उन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया। आप अंबानीज को देखें, उन्होंने CNN, न्यूज़ 18 और बाकी जितने इंपॉर्टेंट चैनल से खरीद लिए। सो मोदी साहब उनको कॉन्ट्रैक्ट ही तब देते हैं, उनको बड़े बिजनेसेस ही उनको तब देते हैं जब वो मीडिया हाउसेज उनके लिए बाय करते हैं। एक तो बड़ा चैनल रह गया था जो मोदी साहब की बात नहीं मानता था, वो भी अदानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। सो वो और फिर देन ये सारे का सारा जो हिंदी मीडिया एंड बाकी जुबानों के अंदर जो मीडिया है, तो वो जो बातें कर रहे हैं वो एक बड़ी डिफरेंट वर्ल्ड सही। में रहते हैं। उनको उनको पता है कि इनको जो दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ये लोग ठीक, मान लेंगे। वो करेंगे। जनरल टायर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसकी ज़्यादा बात करेंगे। तो दो अहम चीज़ें, एक तो जो ट्रेड पर पाबंदी लगी, मेरे सामने एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, उसके मुताबिक 2023 था 24.1.18 यानी कि 1.18 बिलियन डॉलर्स की तिजारत हुई, जो कि पिछले 5 साल की हाईएस्ट रेशो थी। एक तो ट्रेड हमने अब बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो फिगर्स हैं और ट्रेड तो हो रही है। दूसरा, आज फवाद खान जो हैं पाकिस्तानी एक्टर, उनकी मूवी फिल्म भी रिलीज़ होनी थी इंडिया में, लेकिन वो भी अब रिलीज़ नहीं हो सकी और उस पर भी पाबंदी लग गई है, बैन हो गई। और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उन पर भी बैन लग गया दोबारा से। देखिए जी, पहली बात तो ये जी, नथिंग इज न्यू, कोई चीज़ नई नहीं है, हमेशा इंडिया ये करता रहा है। ज़रा सी बात होगी पाकिस्तान ब्लेम होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, अभी दोबारा कहता हूँ कि ये समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, उनके लोगों ने कन्फेस किया, उन्होंने खुद किया। मामबे का हुआ, दुनिया सारी ने कहा, डेविडसन ने लिखी किताब बिट्रेयल ऑफ इंडिया या इंडियन बिट्रेयल के नाम से, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि ये भी सही नहीं है। इस तरह पुलवामा का हुआ, अब ये पहलगाम है। तो ये दिस इज़ नॉट न्यू कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अबाउट मीडिया, जो आपने क्वेश्चन किया था डॉक्टर कमर चीमा साहब से। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आवर मीडिया, अपने जो हमारे एंकर पर्सनस हैं और जो हमारे एनालिस्ट्स हैं और जो व्यू देने के लिए ओपिनियन गिवर्स आते हैं, सारे के सारे बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ कर रहे हैं। आप अगर कंपेयर करते हैं इंडियन मीडिया को, कल मैं एक वो क्लिप देख रहा था
कि एक जो कोई है उनका मीडिया का बंदा, वो कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी दाएं टहल रहा है, जी, कभी बाएं सीढ़ियां टहल रहा चढ़कर ऊपर जा रहा है और है, सीढ़ियां चढ़कर नीचे न्यूक्लियर आ रहा अटैक हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया। है। जी। तो इस तरह की चीजें हैं जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा जी, फर्क क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत अरसे से हमारी ट्रेड जो ये जो जिसका आपने जिक्र किया, ये शायद इनडायरेक्ट ट्रेड है जो दुबई के थ्रू और बाकी जगहों के थ्रू होती है। प्रॉपर हमारी जो ट्रेड होनी है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर्स के थ्रू जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कश्मीर वाला बॉर्डर बंद है, खोखरा पार बंद है, बाकी इसी तरह की मुख्तलिफ जगहों से जो ट्रेड होनी है। पाकिस्तान जी हब है कनेक्टिविटी का। पाकिस्तान हमेशा एक ऑलिव ब्रांच ऑफर करता रहा इनको कि बातचीत करो हमारे साथ, कनेक्टिविटी के लिए हमारी ज़मीन को ये अगर यूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल ये चाबहार, बंदर अब्बास या कोई भी ऐसी बंदरगाह को यूज़ करते हैं इंडिया वाले, तो उसमें 20 से 22 दिन का टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर ये ग्राउंड जो ट्रेड है पाकिस्तान के थ्रू करें, ट्रांजिट ट्रेड, तो कोई एक ट्रक जो वागा से निकलेगा वो अगले 24 to 36 आवर्स में अफगानिस्तान में एंटर हो चुका होगा और उसके बाद फिर राइट। सेंट्रल एशिया चला और जाए। पेशावर तक तो मोटरवे है जो 6 से 8 तो घंटे में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। रजा मोहम्मद साहब और कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।